वीडियो को गाइस पूरा देखना, ठीक है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ पूरे एनसीईआरटी विज्ञान की किताब से। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है किसके लिए? युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक संलयन के लिए, जनन के लिए, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। ठीक है, जो डीएनए होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जो हमारे जो गुण हैं, आपने कभी देखा होगा हमारा जो चेहरा है हमारे मम्मी पापा से मिलता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हाइड्रा, ये आपने देखा है हाइड्रा। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है किस चीज़ के द्वारा, ये हमें बताना है। विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है ना, इनका मुकुलन होता है, फिर यहाँ से एक पार्ट निकलता है ना, फिर ये पार्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर वो अलग हो जाता है। ये चीज़ चलती रहती है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं है ये बोला है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला एक ही से मिलते जुलते प्रतीत हो रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा अलग चीज़ है। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन उन पे कैटेगरी में यह आता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है लगभग? तो सामान्य अगर हम किताब रख के हम पढ़ते हैं तो कितनी दूर रख के पढ़ते हैं? मिनिमम 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, लोहा, जिंक का उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। अभिक्रियाशीलता धातु में धातु से लिया गया प्रश्न है, हर साल आता है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो घटता हुआ क्रम लिखना है आपको। तो घटता हुआ क्रम क्या है? सबसे अधिक होता है कॉपर का, ठीक है, उससे अधिक होता है Fe का, उससे अधिक जिंक का, उससे अधिक एल्यूमिनियम का। तो ये इसका घटता हुआ क्रम है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रेणी जो बनी हुई है ना, विक्रियाशीलता श्रेणी, उसे जरूर याद कर लेना, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आप श्रेणी देख सकते हैं। घटता हुआ सबसे अधिक होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले अधिक है और उसके बाद सबसे नीचे वाला यहाँ पर है। ठीक है, बड़े से छोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? कौन सी गैस है वो? तो ठीक है, यूवी रेस को रोकती है, वो है ओजोन। कौन सी गैस है? ओजोन, O3। ठीक है, ओजोन गैस रोकती है, सुरक्षा कवच बनाती है। ठीक है, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? ठीक है, चैप्टर नंबर जो विद्युत वाला चैप्टर है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो ये चीज ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, एग्जाम में जरूर आते हैं, इन दोनों में से एक पक्का आएगा, तो याद कर लेना अच्छे से, सब पढ़ा रखा है। ठीक है, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र। ठीक है, यह है विद्युत मोटर, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? प्लास्टिक, कागज, वाहित मल, लकड़ी। तो निम्न जो मतलब जल्दी से सड़ता गलता नहीं है, प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा ना, कोई ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 अगर सेम टू सेम कैटेगरी है ना, एक हटके, तो वही उसका आंसर होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? किस, ये चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है नेत्र के बारे में। तो वो कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। किधर बनता है? दृष्टि पटल पर। ठीक है, दृष्टि पटल आँख के एकदम पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये रेटिना हुआ, ये दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ये लाल लिटमस पत्र था, इसको इसने नीला कर दिया है। अगर लाल को नीला कर दिया है तो वो क्षार है। ठीक है, वो क्या है? क्षार है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा यानी कि 10। ठीक है, 7 पे क्या होता है? उदासीन। लाल को नीला कर रहा है यानी कि क्षार, नीले को लाल करता है यानी कि अम्ल होता, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसकी क्षमता निकालिए, पी का मान निकालना है। पी बराबर होता है सेंटीमीटर में ना, 100/f। एफ का मान है 20, 20 पंजे 100, तो 5 डायोप्टर प्लस के 5 डायोप्टर। और यही उत्तल की जगह अवतल कर देता तो आंसर -5 डायोप्टर होता, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होगा? आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई h', बिंब की ऊंचाई h के अनुपात यानी कि बट्टा, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन, मैग्निफिकेशन कहते हैं। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। जाई जल, जल का वहन करता है, और फ्लोएम सभी चीजों को, खनिज पदार्थों ऊपर नीचे ले जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं चित्र में। अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना, ये जो गंगा में देख कितने लोग जाते हैं, कितना हिंदुओं का तो बहुत ही श्रद्धा पावन स्थल है, और हम ही इसको गंदा करते हैं, कूड़ा कबाड़ वहीं पर फेंक देते हैं, नाले गंदे का पानी आता, प्लास्टिक की बोतलें सब यहीं पे फेंक रहे हैं। ये सब हमें नहीं करना है ना, गंगा हमारी माँ समान है। ठीक है, तो ये सफाई योजना कब से चालू हुई थी? 1985 से। ठीक है, 1985 से या 95। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? हर साल आता है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है विरंजक चूर्ण। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रत्यावर्ती धारा AC, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं अंग्रेजी में, दिशा एक चक्र में बदलती है। कितनी बदलती है एक चक्र में? ठीक है, एक चक्र में कितनी बार दिशा बदलेगी? 1, 2, 3। कितनी बार बदलती है? 3 बार। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मेंडल ने सारे जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधों पे किए थे। किस पे किए थे भाई? मटर पर, मटर पे किए थे। ये है मेंडल। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस क्या, कौन सा है? अक्रिय गैस क्या होते हैं? जिनकी बाहरी कक्षक पूर्ण होते हैं उन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो इनमें से अक्रिय कौन है? ठीक है, नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, प्रथम कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में 8। अष्टक पूर्ण है, बाहरी कक्ष पूर्ण है, तो ये अक्रिय गैस होगा। बाकी किसी का भी
पूरा नहीं है। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1 पूरा नहीं है। कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 8 2 पूरा नहीं है। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7 1 की कमी है। ठीक है ना। तो सिर्फ नियॉन पूरा है, इसके कक्षक बाहरी कक्षक पूर्ण है, तो ये अक्रिय है। समजात का उदाहरण हमें आपको देना है। ठीक है, समजात अंग। तो समजात का हो जाएगा, समजात और समवृद्धि अंग में अंतर हर साल आता है बायोलॉजी में क्वेश्चन, बड़े नंबर में भी। तो चिड़िया और चमगादड़ के जो पंख हैं, ठीक है, समजात के उदाहरण हो गए। ठीक है, चिड़िया और चमगादड़ के पंख दोनों का काम सेम है, उड़ना, लेकिन जो दिखना अलग अलग है, लेकिन काम समान है। ये देख सकते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनता है? ओजोन परत बनता है, ओजोन बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? ओजोन बनता है। गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूत्र क्या? दर्पण सूत्र पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। पहला वाला ऑप्शन सही। और अगर लेंस बोलता तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 2 डायोप्टर है, ठीक है, क्षमता p दे रखा है 2 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछा है उत्तल के लिए, तो देखो p बराबर होता है ना 1/f मीटर में, तो f बराबर होगा 1/p। p का मान है 2, तो 0.5 डायोप्टर। ये मीटर में है, इसको अगर सेंटीमीटर में लिखोगे 0.5 को 100 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, दशमलव के स्थान के बाद, है ना। सो 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं, कैसे? नर शंकु भी होते हैं और मादा शंकु भी होते हैं, तो ये दोनों होते हैं पाइनस में, नर और मादा शंकु दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, ठीक है, प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद कौन कौन से हैं? ये लेड नाइट्रेट है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं? तो हमें एक तो NO2 प्राप्त होता है और एक O2 प्राप्त होता है। ठीक है, एक NO2 और एक O2। NO2 मिलेगा और दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किन में? अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगायरस में या फर्न में? स्पाइरोगायरस में होता है विखंडन, मतलब टूट टूट के। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, कौन सी धातु HCl और NOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? कौन सी धातु, ये हमें बताना है। तो वो है सोडियम। सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जो HCl के साथ भी और NOH के साथ भी अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। वो कौन है? सोडियम है। आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन केंद्र क्या है? ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण केंद्र क्या होता है? वो है मेड्यूला ऑब्लागेंटा, इधर होता है। ठीक है, इधर कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर होता है, ये है मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, R से प्रतिशत किया था और इसका मात्रक ओम होता है, इससे दर्शाते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वो ज्ञात किया जाता है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, किसके नियम से? मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से।
ये हिदायतकारी हम ऐसे अंगूठा होता है, ऐसे पकड़ते हैं, ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है और ये वाला पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में 10-12 मिनट का वीडियो बना होगा और इस पे आपने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, जान लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज़रूर चेक करें। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद।